गुरु जी दया है। दया गुरु महाराज कृपा है। जी गुरु जी, आज 12 जून 2026 की रात्रि पैर के 4 बजे से पूरण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 338, 339 और 340 का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 338, 339 और 340 का टीका जो पूरण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। बैठा रहे सो बानिया, ठाड़ रहे सो ग्वाल, जागत रहे सो पहरुआ, तेई धरी खायो काल। इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि एक जगह बैठकर स्वर्ग और ईश्वर को पाने के लिए कीर्तन, भजन, नाम, जप, कथा आदि की दुकान रखकर बनिया बने हुए मनुष्य भी हैं और घूम घूम कर तीर्थ आदि करने वाले मानो गाय चराने वाले ग्वाले बने हुए हैं और काल्पनिक ईश्वर को पाने के लिए जागरण करने वाले मानो पहरेदार हैं। आगे बताया, आगे आगे दो जरे, पाछे हरियर होय, बलियारी तेई वृक्ष की जर काटे फल होय। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जड़ काटने से ही मोक्ष फल देता है। जिसके मन में ज्ञान की दाव अग्नि लगी हुई है और सांसारिकता एवं भास अध्याय का जंगल जल रहा है, उसका मन रूपी नंदन वन अपने आप हरा हो जाता है। आगे बताया, जन्म मरण बालापना चौथे वृद्ध अवस्था आए, जस मूसा को तके बिलाई, अस जम जीव घात लगाए। इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य बालावस्था, कौमार्य, जवानी बिताकर वृद्धा अवस्था में पहुंचकर मृत्यु को प्राप्त करता है। पुनर्जन्म के बाद फिर वही बालावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलकर चक्कर लगाता है और जिस तरह से चूहे की ताक में बिल्ली टकटकी लगाए बैठी रहती है कि कब बाहर निकले और खा जाऊं, उसी तरह मृत्यु प्राणधारियों पर दाव पेच लगाए मौके की तलाश में बैठी है। आज की जो 3 साखी है इसमें सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि इस संसार में ये इस प्रकार के लोग हैं कि जो अपने भजन, कीर्तन, नाम, जप आदि बैठ करके और ईश्वर और स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनको बताया है बनिया कि जैसे बनिया एक दुकान पे बैठ के अपने सामान को बैठे बैठे बेचता है, वैसे ही बैठ करके भजन कीर्तन करना और नाम जप कथा वगैरह करके और वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं, उनको उपाधि दी है बनिए की। और जो तीर्थों में घूम घूम के उसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करता है, उसको नाम दिया है गाय चराने वाले ग्वाले का। तो काल्पनिक ईश्वर को पाने के लिए जागरण करने वाला मानो पहरेदार जो पूरी रात जग करके और जागरण कीर्तन करता है और वो इच्छा रखता है कि मैं जागरण करके ईश्वर की प्राप्ति कर लूँगा या अपने मोक्ष को प्राप्त कर जाऊँगा, स्वर्ग को प्राप्त कर लूँगा, तो उसको दिया है जो जागरण करने वाले को पहरेदार का नाम। उसी प्रकार सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि इस संसार रूपी जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष को तो तुम जितना काटोगे उतना ही वो फल देगा, दोबारा नए रूप में और उभर के आएगा।
और इस वृक्ष संसार रूपी वृक्ष में काटना क्या है, काटने वाली बात उन्होंने बताइए कि आपके मन में जो अग्नि लगी हुई है सांसारिक, उसमें काटना है सांसारिकता को, भास अध्यास को। ये चीज़ को काटोगे तो ये जंगल जो जल रहा है वो वापस दोबारा हरा भरा हो जाएगा, और ये चीज़ को नहीं काटोगे तब तक वो वापस जलता रहेगा। आगे बताया कि ये जन्म और मृत्यु का जो बंधन, इसमें जो मनुष्य बंधा हुआ है वो पहले जन्म लेता है, बाल्यावस्था आती है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, फिर वो अपना मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद दोबारा जन्म लेता है और वापस वही बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक पहुंचता है। और उसको मौत है वो एक बिल्ली जैसे बिल के अंदर घुसे हुए चूहे की ताक में बैठी रहती है कि कब बाहर निकले, कब मैं उसको पकड़ूं। वैसे ही वो मौत है वो जीव को और पकड़ने के लिए, उसकी मृत्यु उसको पाने के लिए ताकती रहती है कि कब इसका बुढ़ापा आए, कब इसका पूरा हो और कब मैं लेके जाऊं। तो आज की जो 3 साखी है इनमें सतगुरु कबीर साहब ने यही चीज़ बताने की कोशिश किया है। जी गुरु जी।